सुनो तो अरे भाभी देवर बस जी। करो भाभी। अरे सुबह से 2 बार 3 बार कितनी बार मैं अपना कर चुका हूँ, लेकिन आपका ना एक बार भी कुछ नहीं हुआ। तो देवर जी तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता? अरे ऐसे थोड़ी ना मैं शांत हो जाऊंगी। अरे ढंग से करो। अब तुम्हारा 2-3 बार हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरा तो कुछ नहीं हुआ ना। अरे आपको तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। सुबह में भैया, रात को मैं, फिर रात को भैया, सुबह में मैं। हमेशा हम दोनों ना अपनी शिफ्टिंग चेंज करते रहते हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला। अरे देवर जी चलो लास्ट बार ट्राई करते ना। नहीं भाभी, अब मुझसे नहीं होगा। अरे मैं अभी इतना पक्का खिलाड़ी नहीं हूँ, अनाड़ी हूँ अनाड़ी। मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। बस मैं इतना जानता हूँ कि अपनी भाभी को मैं दुखी नहीं देख सकता, तो इस वजह से मैं आपके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। देवर जी बस करो। अरे तुम्हें प्यार करने के लिए बोल दिया, तुम तो इतना सुना रहे हो मुझे। और ये सब करते ना तो फ्री में नहीं करते हो। अरे तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, इस घर का ध्यान रखती हूँ, और अपनी पैसे से ना तुम्हारे को पैसे देते हो जेब खर्ची के लिए, जिसमें कि तुम्हारे भैया ना मुझे रात दिन बोलते हैं कि इसको फालतू पैसे मत दिया कर, बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखती हूँ, तो तुम्हारा भी उतना ही हक बनता है कि तुम मेरा ख्याल रखो। भाभी कितना ख्याल रखूँ मैं आपका? अरे सुबह में ख्याल रखता हूँ, रात में आपका ख्याल रखता हूँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि भैया तो 4-4 5-5 दिन के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तो सुबह शाम मुझे ही आपका ख्याल रखना पड़ता है। भाभी एक बात बताइए, मुझे तो यही समझ नहीं आता आपकी प्यार की सीमा कहाँ ख़त्म होगी। अरे कहाँ से शुरू करते हैं आप, कहाँ जाके आपका ख़त्म होता है, मुझे तो यही नहीं पता चलता। आपका ख़त्म हो ना हो, लेकिन मेरा 2-3 बार ख़त्म हो जाता है। देवर जी अब इसमें तुम दोनों भाइयों की गलती है ना, मेरी गलती थोड़ी ना है। अरे तुम्हें सोच समझ के अपने भैया की शादी ऐसी लड़की से करानी चाहिए थी जो सीधी सादी सिर्फ घर के काम करती रहे। तुम दोनों तो बस हार जाते हो। उनको बोलूं तो वो कहते हैं मैं ऑफिस से थक गया हूँ, मेरे बस की नहीं है। 4 दिन 5 दिन टूर पे चले जाते हैं, वहां से थक के आते हैं, सोए रहते हैं। अरे तो मेरी जवानी का भी तो ख्याल तुम दोनों को ही रखना पड़ेगा। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं बाहर जाके मुंह मारूं? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? घर से बाहर क्यों जाएंगी आप? तो जाना ही पड़ेगा जब तुम दोनों भाइयों की बस की नहीं है। अब देखो चलो, उनकी तो मैंने मजबूरी मान ली कि भाई काम करते, बिजनेस करते, हम दोनों का ध्यान रखते, इस घर का ध्यान रखते। टाइम नहीं होता अगले बंदे के पास, पर तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। तुम ना कोई जॉब करते हो, ना तुम्हारी अभी शादी हुई है, क्या है? भाभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं जानता हूँ। मैं अभी जॉब नहीं करता, ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी जवानी मैं आपके ऊपर लुटा दूँ। अरे मुझे बचा के रखनी पड़ेगी, नहीं बचाऊंगा तो कल को मेरी बीवी के काम क्या आएगा? अरे पागल हो क्या देवर जी? जवानी कोई आलू प्याज थोड़ी ना है जो खाई और खत्म हो गई और दोबारा नहीं मिलेगी। अरे जवानी तो ना एक ऐसा नशा है ना, जितनी बार करो उतनी बार नई फीलिंग आती है। अरे नया मौका मिलता है और सीखने को मिलता है, टैलेंट आता है कूट कूट के। आज तुम्हें मैं सिखा रही हूँ, कर रही हूँ, और मैं भी तो अपनी जवानी खर्च कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर। कोई तुम अकेले थोड़ी ना खर्च कर रहे हो। आपकी जवानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आपकी जवानी कब निकलेगी कब नहीं। अरे एक बात बताइए मुझे, आप इतनी उम्र की हो गई हैं, आपके 2 बच्चे हैं, हाँ, फिर भी आप इतनी यंग दिखती हैं। अरे ऐसा क्या राज है, मुझे भी तो बताइए। मैं तो थोड़ी देर में ही थक जाता हूँ, और आप है कि थकने का नाम ही नहीं लेती। देवर जी कूल, जवानी को सही जगह यूज़ करो। अगर टाइम टाइम से इसे खुराक देते रहोगे ना, तो जवानी हमेशा जवान रहेगी। और तुम इस पे ताला मार के छुपा के रख दोगे कि कोई देखे ना, कोई छुए ना, तो वो पड़े पड़े रखे रखे तो सड़ जाएगी ना। देखिए भाभी, आपको अपनी जवानी पे जो लगाना है लगाइए, लेकिन मैं आपके जवानी पे ना तो अब ताला लगाऊंगा और ना ही कोई चाबी। ताले की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस कुंडी खुली है, अंदर आ जाओ राजा। आप तो चाहती यही है कि जैसा जैसा आप बोले वैसा वैसा मैं करता जाऊं, है ना? कुल कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर अंदर आओ राजा, और अंदर आके खो जाओ राजा। नहीं नहीं भाभी, देखिए जितना मेरे बस का था मैंने किया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। भाभी आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हाँ मुझे परेशान मत कीजिए। ठीक है, अगर तुमने मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं की, मुझे वो प्यार नहीं दिया जिसकी मैं हकदार हूँ, तो तुम कल अपना बैग पैक कर लेना, गांव में जाके रहो, खेती करो, हल जोतो। मुझे इससे मतलब क्या? एक तो तुम्हारे भैया से सिफारिश करके गांव की लाइफ से मैंने तुम्हें शहर की लाइफ दी, अच्छा स्टैंडर्ड दिया, पैसे दे रही हूँ,
खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, प्यार दे रही हूँ, ऊपर से तुम्हारे नखरे हो रहे हैं कि मेरे बस की नहीं है। तो जाओ वहीं रहो जहाँ तुम्हारे बस की है। भाभी इन सब की आप धमकी दे रही हैं क्या मुझे? किस शहर से आपने मुझे यहाँ बुलाया, आप मेरा ध्यान रख रही हैं? ठीक है, अगर आप मेरा ध्यान रख रही हैं तो रखिए, लेकिन मुझे अब आपकी ना इस सहूलत की ज़रूरत नहीं है। मैं तो चला। जाओ जाओ, अभी देखना 2 दिन जेब खर्ची नहीं दी है ना तो भाभी के पैरों से लेके ऊपर तक आ जाओगे। जो भाभी कहेगी वही करोगे। अभी देखो, एक धमकी दूंगी कि तुम्हारे भैया को फ़ोन कर रही हूँ, फिर देखना नहीं भाभी करता करता आगे पीछे घूमेगा। मेरे प्यारे देवर जी। जब देखो तो हमेशा अपनी ही चलाती है। अरे मेरा भी तो मन करता है, लेकिन इस तरीके से तो नहीं जिस तरीके से। हाँ, मन ही नहीं करता किसी का तो ठीक है, आज से मेरा भी मन नहीं करेगा। मैं भी मान लूँगी किसी की बात, आज से किसी को छेड़ूंगी ही नहीं। ओह, आप यहीं बैठे हो क्या देवर जी? हाँ, दिखा लिया आपने अपनी अदाएं। यही अदाएं दिखाएंगे तो आप मुझे पिघला लेती हैं। देखिए भाभी, अगर आप ऐसे मेरे सामने रहती हैं ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। अच्छा, अभी तो मुझसे कोई कह रहा था कि मेरा मूड नहीं है, और फिर लोग थक भी तो जाते हैं ना, और अब जवानी देख के उनका मन करने लग गया। मन है कि उड़ता पंछी कहीं भी बैठ जाता है। अरे भाभी, ये उड़ता पंछी नहीं, ये दिल बावरा कहो। ये जहाँ भी जाता है, जैसे ही आपको देखता है, घूम फिर के ना सिर्फ आप ही के पास आता है। और हाँ, ये तो आपका दीवाना है ही है। मुझे भी ना आपका दीवाना। रहने दो देवर जी, ये आपकी बात है ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अभी तो भिन भिनाता हुआ कोई कमरे से बाहर आ गया था, मुझे नहीं करना, भेज दो गाँव। तो मैं तो सोच रही तुम्हारे भैया को बोल ही देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, अब भैया को कॉल क्यों करेंगे आप? देखिए भाभी, भैया को कॉल करेंगे तो भैया तो मेरे कल ही टिकट करा देंगे, और मैं गाँव नहीं जाना चाहता। एक तो मैं तो चाहती हूँ ना कि तुम गाँव जाओ, क्योंकि तुम थक जाते हो। तुम अपनी एनर्जी मेरे पे वेस्ट करना नहीं चाहते हो, बचा के अपनी बीवी के लिए रखना चाहते हो। तो मैं तुम्हारा यहाँ क्या आम का अचार थोड़ा ना डालूंगी। भाभी एक बात बताइए मुझे, अगर मैं अभी अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दूंगा, फिर मेरी बीवी के काम क्या आएगा? बस यही सोच के तो तुम अपनी जवानी बर्बाद करो। एक बात बताओ, कल को तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बीवी को क्या दोगे? घंटा? नहीं ना। अरे कुछ टैलेंट तो होना चाहिए ना तुम्हारे अंदर, क्या दिखाओगे? आजकल की लड़कियां ना इतनी तेज है ना कि पहली रात पे ही मर्द को बता देंगी कि वो मर्द है या नहीं। मान लो तुम पहली रात में टाई टाई फिस हो गए, सुबह को आके तो वो मुझे कहेगी जेठानी जी आपके देवर की कुछ भी बस की नहीं है। हमारी नाक कटवाओगे क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं एक बार में बंडा पार कर दूं उसका? और क्या, अरे पहली रात में ही देवर जी देवरानी को ऐसे छेक दो कि गेट से बाहर आवाज़ें आनी चाहिए, बस करो जी। और तुम पूरी रात ट्रेन चलाते रहो, रुकने का नाम ना लो। जब सुबह को दरवाज़ा वो खोले ना तो मुझसे एक ही चीज़ कहे, जेठानी जी मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा आज की। बस करो भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है आप ना मुझे पूरी डिग्री देकर ही मानेंगी। वो क्या है ना कि आपके पास इन सब की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, पर मुझे नहीं। लेकिन एक बात बताइए भाभी, शादी की रात आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था क्या? अरे जैसे तुम घबराते हो ना, ऐसे ही तुम्हारे भैया भी घबरा रहे थे। फिर आपने क्या किया? पहली रात मुझे छूने में, मेरे से प्यार करने में कह रहे थे तुम थकी हुई हो, रहने देते हैं आज ऊपर कर लेते। पर मैंने कहा नहीं जी, आप तो मेरे दिल और जान में बसे हो, सब कुछ आप ही का तो है। अब इसमें दर्द हो या मज़ा, आज मत रुकिए। अगर आज रुक गए तो फिर इस रात का फ़ायदा है क्या? हम तो उस रात 1 सेकंड भी नहीं सोए। आपने भैया को सोने नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। जब वो थके तब मैं अपनी एनर्जी से प्यार भरे उनको बाहों में ले लेती हूँ, उनको सहलाती हूँ, उनको प्यार करती हूँ। फिर एनर्जी की तरह वो उठ खड़े होते हैं और फिर वो मुझे ऐसे छेकते हैं। हाय दैया, मैं कैसे बताऊँ? मत बताइए भाभी, मैं सब समझ रहा हूँ। उस बात को सुन के ना
मेरे तो रोंगटे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो बस देवर जी, वही सब तो सिखाना चाहती हूँ मैं तुम्हें, टैलेंट देना चाहती हूँ कूट कूट के, ताकि जब हमारी देवरानी आए तो गर्व से कहे साला पति मिला है एक नंबर का, कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन भाभी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? अब पत्नियों को ये सब देना जरूरी होता है? अरे तुमने अगर उन्हें ये सब टाइम टाइम पे नहीं दिया ना, जरा सा भी ऊपर नीचे बात हुई ना, तो वो ना तुमसे दूर भागने लगेंगी, कोई और बॉयफ्रेंड बना लेंगी। और इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए? सिर्फ 2 दिन का, 2 दिन से ज़्यादा तो गैप देना ही नहीं है, वरना वो तुम्हारी मर्दाने पे शक करेगी कि इसकी बस की नहीं है। 2 दिन बाद फिर से? 2 दिन बाद तो बस तीसरे दिन बिस्तर से उठ ही नहीं आ पाए, वो ऐसे छेक दो। भाभी, अब मुझे सिखाओ ना ये सब। देखिए भाभी, वो क्या है ना कि आपको तो पता ही है कि मेरे साथ जो भी होता है बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। इसकी टाइमिंग। जीतू सबर, मेरे प्यारे देवर जी, जब हम तुम्हें सिखाते हैं तब तुम हमें क्या कहते हो, 2 बार हो गया मैं थक गया। अरे पहली बार ऐसा ही होता है, पहले जब गाड़ी चलती है तो खटर खटर करती है, फिर रुक जाती है, हाँ, वो ब्रेक होता है। और जब गाड़ी गर्म होती है ना, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा तो धक्का लगाना ही पड़ता है। फिर आपको तो पता ही है ना भाभी कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल कितनी चुप हो। जल्दी निकल जाता है। मुझे अपना हाथ दो। आज तुम्हारी गाड़ी में मैं अपना पेट्रोल डाल के उसका इंजन चालू करूँगी, बस तुम अंदर चलो। हाँ? आओ तो देवर जी। अरे भाभी, आप तो मुझे। अरे आओ देवर जी, मैं भाभी, सिखाती हूँ। 1 मिनट। हाँ, अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस बार जो आप मेरी गाड़ी में तेल डालोगे वो कहीं निकलेगा तो नहीं ना? अरे देवर जी, तुम पागल हो क्या? अरे ये हमारा तेल है, हम तेल पानी ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पे तुम्हारा इंजन जो है ना एकदम मस्त रहेगा, A1 बिल्कुल नया। भाभी, इस बार जो आप मेरी गाड़ी में तेल डालेंगे वो कहीं निकलेगा तो नहीं ना? अरे तुमने क्या लोकल कंपनी का माल समझा हुआ है? अरे ओरिजिनल चीज़ है, हम तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारे भैया ऐसे ही हमें पसंद करके नहीं लाए इस घर में। और देखो लाए हैं ना तो रानी बना के रखते हैं, कोई नौकरानी बना के नहीं रखते। अरे भाभी, वो तो मुझे भी पता है कि आप भैया की ना दिल की रानी है और मेरी भी। अब ठीक है जीतू, देखो तुम मेरे देवर हो, मतलब मेरे पति के छोटे भाई, वो तुम्हें दिलो जान से प्यार करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम भी तुम पे थोड़ा अपना दिलो जान लुटा दें, बस वही मेहनत करते हैं तुम पे। और तुम जरा सी ऐसी बात पे रूठ जाते हो तो कैसे काम चलेगा? अब आप ही बताइए ना भाभी, अभी तो मेरी चढ़ती जवानी है ना, तो आपको पता ही है नई नई जवानी में अक्सर नए लड़के थक जाते हैं। और आप ठहरी एक्सपीरियंस वाली, तो आपके साथ ये हादसे होना नॉर्मल बात है। ठीक है देवर जी, तुम्हारी गाड़ी का इंजन थोड़ा सा डाउन है, पर हमने सोच लिया है कि क्या? उसमें एनर्जी पावर वाला तेल डालना ही पड़ेगा। क्या एनर्जी पावर वाला तेल? हाँ, एक्स्ट्रा। मार्केट से आता है क्या कोई? मार्केट, हम खुद एक मार्केट है, ब्रांड है। भाभी, आप तो ब्रांड है, वो तो मुझे भी पता है, तभी तो आपको हर बात की नॉलेज है। लेकिन मुझे भी ना ये नॉलेज दे दीजिए भाभी। अरे देवर जी, तुम्हें हम जो दे रहे हैं ना बस उस पर फोकस करो, बाकी नॉलेज तो तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगी, समझ रहे हो? ये चीज़ भी ना हम हर किसी को नहीं देते, तुम्हारी किस्मत अच्छी जो हम तुम्हें दे रहे हैं, बस इसे ना सही सही समय पे ना लेते रहा करो। किस्मत तो है ही मेरी अच्छी, तभी तो आप जैसी मुझे भाभी मिली। नहीं तो आजकल की भाभियाँ अपने देवरों पे ध्यान कहाँ देती हैं? दे तो रहे हैं हम तुम्हें ध्यान, हाँ बस तुम ले लो और दे दो अपना ध्यान। भाभी, मैं अपना ध्यान आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मेरी ना एक शर्त है। अरे तुम दो बोलो, तुम तो हमारी जान हो, तुम्हारे लिए सारी शर्त मान लेंगे। अच्छा, तो ठीक है, इस बार हफ्ते में हम 4 से 5 बार करेंगे। बस? हाँ। अरे हम तो सोच रहे थे कि तुम्हें जल्दी से सब कुछ सिखा दें, ट्रेन कर दें, फिर अपने लिए इस घर में एक देवरानी ले आए। नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता कि अभी देवरानी की आपको ज़रूरत है। अब जब तक मैं ट्रेन नहीं होऊंगा, जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा,
तब तक देवरानी लाने का क्या फ़ायदा। और आप ही तो कह रही थी कि अगर मेरे देवर जी के लिए अगर मेरी देवरानी कुछ बोले कि आपके देवर को तो कुछ नहीं आता, तो फिर तो देवर जी, हम आपको सिखा रहे हैं ना, बस जल्दी से हम पे फोकस कीजिए और सीख के इस घर में एक देवरानी ले। क्योंकि ना अब हमारी कमर में बहुत दर्द रहता है। रात को तुम्हारे भैया को खुश करें, दिन में तुम्हें खुश करें, हम भी तो इंसान हैं, थक जाते हैं ना। समझ रहा हूँ भाभी। अब आप अपने नाव को ना बचा के निकालना चाहते हैं। क्या करें, अपनी जवानी को ऐसे बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। अब प्यार तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारे भैया को दे रहे हैं, तो इस घर को संभालने वाली भी तो एक राजकुमारी आनी चाहिए ना। राजकुमारी? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरह ये पिंक परी उठ के आ जाए। आ जाए तो अच्छा है ना, हम दोनों बहनें मिलके तुम दोनों भाइयों का ख्याल रख लेंगे। अरे भाभी, भाभी बस मेरी बीबी के आने के बाद भी आप मुझे भूल जाएंगी क्या? पागल हो क्या, समय समय पे तुम्हें खुराक देते रहेंगे। क्या बात है भाभी, ये सही बात है। मतलब ये एकदम बढ़िया बात कही है आपने। वो क्या है ना कि मुझे पता है देवर जी क्या होता है ना, अब तुम में तो हम कूट कूट के टैलेंट भर देंगे प्यार करने वाला। मान लो हमारी देवरानी हल्की निकली तो तुम्हारा पूरा नहीं कर पाई, तो हम करेंगे ना तुम्हारा पूरा। हाँ भाभी, आप ना जो भी कहते हैं एकदम परफेक्ट कहते हैं। हम तो सब कुछ कहते हैं, अब अपना टैलेंट दिखा दो और अपनी भाभी को खुश कर दो। अब देवर जी जल्दी से हमें अंदर कमरे में ले चलो और अपना टैलेंट दिखाओ कि भाभी को खुश कैसे करते हैं। टैलेंट तो आप मुझे सिखाएंगी भाभी, तभी तो मैं आपको खुश करूँगा। हम तो तुम्हें सब कुछ सिखाने को तैयार हैं, आओ। आइए।